लेंगे साबूदाना वड़ा। बोल में 1 कप यानी कि 125 ग्राम साबूदाना डालेंगे। 3 से 4 बार पानी से धो लेंगे। साबूदाना धो लिया है। अब साबूदाना रात भर या कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए भिगो दें। ओवरनाइट भिगोना बेस्ट होगा। साबूदाना भिगोते समय साबूदाने की सतह तक पानी आए इतना ही पानी डालें। 5 घंटे हो चुके हैं। साबूदाना अच्छे से फूल चुका है। 3 मीडियम साइज के आलू बॉईल करके मैश कर लिए हैं, ये डालेंगे। 3/4 कप रोस्टेड दरदरी कुटी हुई मूंगफली, 5 कटी हरी मिर्च, आधा टीस्पून जीरा और स्वादानुसार सेंधा नमक ऐड करेंगे। मिश्रण को अच्छी तरह गूंद लेंगे। आप अगर व्रत में जीरा नहीं खाते तो ऐड न करें और व्रत में रेगुलर नमक खाते हो तो सेंधा नमक की जगह पर वो इस्तेमाल करें। अगर आप व्रत में अदरक, नींबू, करी पत्ता और हरा धनिया खाते हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं। साबूदाना वड़ा करते समय हमेशा आलू सिर्फ स्टीम पर ही बॉईल करें। स्टीम पर आलू बॉईल करना मतलब कुकर के डिब्बे में धुले आलू बिना पानी के रखकर ढक्कन लगाकर बॉईल करना। इस तरह आलू बॉईल करने से आलू में पानी की मात्रा नहीं होती। इससे हम जो भी रेसिपी करते हैं वो चिपचिपी नहीं होती। और एक बात का ध्यान रखें कि आलू ठंडा होने के बाद ही रेसिपी में यूज करें। मिश्रण रेडी है। वड़े बनाएंगे। वड़ा बनाते समय पानी में हाथ डुबोकर वड़ा बनाएं। इससे वड़े आसानी से बनेंगे। वड़ा रेडी है। इस तरह सारे वड़े रेडी करेंगे। वड़े रेडी है, फ्राई करेंगे। कढ़ाई में मीडियम टू हाई फ्लेम पर तेल गर्म हो चुका है। वड़े डालेंगे। वड़े तेल में डालने के बाद तुरंत बिल्कुल भी न चलाएं। 2 मिनट हो चुके हैं। वड़े थोड़े हिला लेंगे। वड़े एक साइड से फ्राई हो चुके हैं, फ्लिप करेंगे। इस तरह वड़े को पलटकर दोनों तरफ से अच्छे और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। वड़े फ्राई हो चुके हैं। इस तरह सारे वड़े फ्राई करेंगे। क्रिस्पी साबूदाना वड़ा रेडी है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।